Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing really great in your lives. So yeah, I am back with another video for you all. So let's get started with the video. So yeah, I am here with a chapter for class 8, natural resources, land, soil and water. So किसी भी chapter का start करने से पहले we have a very small प्रक्रिया that we follow and वो है परम ज्ञान की प्रक्रिया. So आज का जो ज्ञान है वो बहुत सिंपल सा है, रिक्वेस्ट है. ज्ञान तो आज मैं कुछ नहीं दे पाऊँगी, एक रिक्वेस्ट है एवरीवन कि प्लीज़ प्लीज़ जब ज़रूरी हो तभी घर से निकलिए. वी आर इन द सेकेंड स्ट्रेन ऑफ कोविड एंड people have lost lives, people have seen covid things at home. तो आई रियली रिक्वेस्ट एवरीवन जस्ट स्टे होम. जब तक ज़रूरी नहीं है मत निकलिए घर से बाहर, अपना ख्याल रखिए. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखो आज मैं हमेशा कहती हूँ ना, सेल्फ केयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और आज वो बात वही सच हो रही है कि जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड येस टेक केयर ऑफ अदर्स ऑल्सो, बिकॉज बहुत ज़रूरी है. एंड इट्स बीन द सेकेंड स्ट्रेन वॉज वेरी एक्चुअली इज़ वेरी टफ and we all are facing something or the other, so it's a general request, just take care. and वक्त है बदल जाएगा और वक्त ही है गुज़र भी जाएगा, तो अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए. और जस्ट आपके जितने भी लव्ड वंस हैं उनका हालचाल लेते रहिए, अपने दोस्तों को कॉल करते रहिए. और अगर आप किसी को आप जानते भी नहीं हैं और अगर आप उसकी हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ हेल्प करिए, बिकॉज अभी हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है. सो या इट्स अ रिक्वेस्ट. और अगर बाहर जाइए तो प्लीज़ मास्क पहनिए, सैनिटाइज करिए अपने हाथों को. सो इट्स अ रिक्वेस्ट की प्लीज़ की एंड येस कीप होप्स इन योर हार्ट, things will be fine. and please request है, मानिएगा. और let's get started with the chapter today. Okay, so the chapter that I'm covering for today is natural resources, land, soil and water. ये समझने की कोशिश करना, जो हमारे resources हैं बेसिकली 3 तरीके के होते हैं. एक हमें पता है कि man made resources होते हैं. man made resources मतलब टेबल, चेयर, anything which is made by the man इज मैन मेड रिसोर्सेज. जब हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, देन इट इज़ लैंड, सॉइल एंड वाटर आर नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है. अब जब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की, तो इसका मतलब होता है ह्यूमन बींग्स एज अ रिसोर्स. बिकॉज ऑफ द यूसेज ऑफ देयर स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन बींग्स आर द बिगेस्ट रिसोर्स ऑन द अर्थ. आई होप ये तीनों कंसेप्ट रिसोर्सेज के आपको क्लियर हुए होंगे. ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द लैंड रिसोर्स. सी, अबाउट 29% of the entire surface area of the earth is covered with land. तो लैंड कितना कवरेज है हमारा? 29% ऑन द अर्थ. क्लियर हो गया पहला पॉइंट. अब हम बात करेंगे कि यूसेज ऑफ लैंड. देखो, अगर मैं लैंड इन जनरल बात करूँ तो येस, बहुत ढेर सारे पर्पसेस हैं जो लैंड के फुलफिल होते हैं, या आप सब ने, मतलब वी ऑल आर हेयर ऑन द लैंड. ओके, सो लैंड का जो यूसेज है वो डिफरेंट तरीक़ों से होता है. अब जैसे कोई ग्रेजिंग के लिए यूज़ करता है, मतलब ग्रेजिंग ऑफ द कैटल. उसके बाद कोई अपना मकान दुकान बनाता है, कोई कम्युनिटी के लिए कुछ करता है, कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं. तो ये सब पानी पे तो चल नहीं रहे, ऐसे पानी पे हम लोग तैर तो रहे नहीं हैं, या हवा में उड़ भी नहीं रहे हैं, है ना. तो हम लैंड पे ही है ना. तो लैंड तो एक बहुत बेसिक नेसेसिटी है और बहुत एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, जिस वजह से शायद सबको चीज़ें ठीक हैं और हम सब उसी पे ही वॉक कर रहे हैं. ठीक है. ये जो आप लोग रनिंग करते हो, वॉकिंग करते हो, क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, अभी तो थोड़ा बैन है, लेकिन ठीक है, खेला तो करते ही थे, है ना. तो लैंड पे ही करते थे ना, ऐसे पानी में फुटबॉल खेलने तो नहीं चले जाते थे. तो वही वाला लैंड है जो आप लोग सोच रहे हो. ठीक है. सो दिस इज़ लैंड. ओके, अब लैंड के यूसेज ऑब्वियसली अभी मैंने बताया, जैसे कि ग्रेजिंग के लिए बात हो गई. ठीक है. उसके बाद किसी ने अपना मतलब हॉस्पिटल्स हैं और घर है, दुकान है, बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं. तो हमारा यूसेज ऑफ लैंड तो हमें समझ में आता है. अब थोड़ा बुक के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं ना. We use land for different purposes such as cultivation, grazing, mining, setting up of industries, settlements and so on. Such land utilization, जब हम land को utilize करते हैं for a purpose, it is known as land use. Okay, so that is basically usage of land, चाहे हम वो किसी भी purpose में करें.
ओके, इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फिजिकल, इकोनॉमिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स। ऑब्वियसली वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। किसी के पास पैसा होगा तभी तो वो जो है किसी चीज़ को खरीद पाएगा या दुकान बनवा पाएगा या घर बनवा पाएगा, किसी की कुछ सेविंग्स होंगी। तो इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स कि आप उस लैंड का यूसेज या यूटिलाइजेशन किस वे में करते हैं। क्लियर? Okay, so it's basically different condition. The slope of the land, climatic condition, quality and thickness of soil cover, the nature of rocks, minerals, availability. Now there are a lot of factors which tells you about the suitability of a land. कि land क्या वो suitable भी है वो किसी काम करने के लिए। अब मैं बताऊँ डेजर्ट वाले एरिया में बोलूँ कि जाओ यार तुम लोग अपने फुटबॉल खेलो डेजर्ट एरिया में, खेल पाओगे नहीं। मैं फॉरेस्ट में बोलूँ जाओ फॉरेस्ट में जाके आप लोग बैडमिंटन खेलो, खेल पाओगे नहीं, खेल पाओगे ना। तो देर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स कि जो लैंड यूटिलाइजेशन डिपेंड करते हैं। क्लियर? ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि लैंड कैन बी प्राइवेट ओनरशिप एंड कम्युनिटी ओनरशिप। देखो प्राइवेट ओनरशिप मतलब वो मेरी चीज़ है, वो मेरी जागीर है, वो मेरा लैंड है। अब चाहे मैं उसमें हॉस्पिटल बनाऊँ, चाहे मैं उसमें स्विमिंग पूल बनाऊँ, चाहे मैं उसमें कुछ भी करवाऊँ, दैट इज़ माई पट, या मैं एक रेस्टोरेंट खोलूँ, दैट इज़ माई। सो द प्राइवेट ओनरशिप डिपेंड्स ऑन द लैंड ओनर। द प्राइवेट ओनर जो भी उस लैंड होल्डिंग का ओनर है उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या करवाना चाहता है। ठीक। नाउ कमिंग टू कम्युनिटी ओनरशिप। कम्युनिटी ओनरशिप का लैंड का मतलब हुआ कि दोज लैंड विच विल हेल्प द कम्युनिटी। अब जैसे पार्क बनवा दिया, ठीक है, तो आसपास की जो लोकेलिटी है वो उस पार्क से उसको बेनिफिट ही होगा। चाहे वो वॉक करने आए, रनिंग करने आए, 3-4 तुम जैसे बच्चों के लिए झूले भी लगवा दो तो झूले भी झूल लो, है ना। तो दिस इज कम्युनिटी ओनरशिप। नाउ कमिंग टू वेरियस अदर फैक्टर्स, द कल्टिवेशन ऑफ लैंड। अब वो फैक्टर जिस पे लैंड डिपेंड करता है, दैट इज द रिलीफ फीचर्स, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड नीड्स ऑफ द पीपल की एक बंदे की क्या क्या नीड है। Okay, now conservation of land resources. See, conservation of land resources is a must. Why? Because we must take proper plans to use the land efficiently. हमें किसी भी जो भी लैंड है उस देखो हमें सारी ही नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से बचा के रखना चाहिए। ओके, जैसे चेकिंग फर्दर स्प्रेड ऑफ डेजर्ट्स, अडॉप्टिंग साइंटिफिक टेक्निक्स, कंजर्विंग सॉइल्स एंड फॉरेस्ट। हमें इन सारी चीज़ों को कंजर्व करके रखना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ख़त्म भी हो सकते हैं। ओके, प्रोवाइडिंग इरीगेशन फैसिलिटीज़, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ मैन्योर, एफॉरेस्टेशन एंड लैंड रिक्लेमेशन एंड चेकिंग ओवर ग्रेजिंग। की मतलब अगर क्योंकि अगर आप ओवर ग्रेजिंग का मतलब है कि अगर ग्रेजिंग ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली द लैंड विल लूज द फर्टिलिटी। ओके, तो इस वजह से इट विल बी अ बैरन लैंड, तो ऑब्वियसली उसमें किसी भी चीज़ का कल्टीवेशन नहीं हो पाएगा। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है, आसपास की भी चीज़ों का ख्याल रखना है, नेचुरल रिसोर्सेज का ख्याल रखना है, वाटर को भी सेव करना है एंड लैंड को भी सेव करके रखना है। तो इट सो बेसिकली इफ आई सम अप द एंटायर यूसेज ऑफ लैंड, तो या दिस लैंड रिसोर्सेज इज लैंड इज अ natural resource and we must all conserve it and we should efficiently use the land. हमें जो है टेक केयर करना चाहिए कि ओवर ग्रेजिंग ना हो और अवेलेबिलिटी मतलब फर्टाइल है, मतलब what should I say that कंजर्वेशन ऑफ सॉइल होना चाहिए। सो बेसिकली दीज आर फ्यू फैक्टर्स एंड लैंड प्राइवेट एंड कम्युनिटी ओनरशिप पर होता है। प्राइवेट ओनरशिप इफ आई से इट सिंपली मीन्स कि लैंड ओनर इज देयर, एक उसका लैंड है एंड इट डिपेंड्स ऑन हिम व्हाट ही वांट्स टू कंस्ट्रक्ट, या वो कंस्ट्रक्ट करना भी चाहता है या नहीं। इफ आई टॉक अबाउट कम्युनिटी ओनरशिप, so community ownership is all about द कम्युनिटी की कोई भी पर्पस कम्युनिटी का सॉल्व हो, चाहे वो पार्क बनवा कर हो या कुछ भी किसी भी पर्पस के लिए हो, इट शुड सॉल्व द पर्पस ऑफ द कम्युनिटी दैट अ मोर नंबर ऑफ पीपल विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम इट। ओके, एंड देन देयर आर डिफरेंट यूसेजेस ऑफ लैंड, वो डिपेंड करता है कि हमारी और आपकी इच्छा पर। क्लियर? Okay, so in my next video I'll be talking about the soil resources and I'll try to cover it up in the second video. I'll just be making 2 parts or maybe third if required. That would be according to the explanation. So yeah, my dear students, please take care of yourself. It's important and it's the need. So yeah, take care of yourself, take care of others, help out people. अगर मतलब पूरे दिन में a good deed is will always be appreciated. So try and do a good deed. And yeah, so I'll be meeting you in my next video. Till then, stay home, stay safe, and please take care of yourselves. Bye. I ended the video, but I forgot to say that please like, share and subscribe to my channel. So I'll be coming up with more videos like this. And yes, I've also started a series for some general knowledge about Constitution of India, the facts that you should know being a SS3 student. So yeah, take care of yourselves and I'll be meeting in my next video. Bye bye.